तो छात्रों, हमने जो पिछला वीडियो में जो है प्रश्न क्रमांक 7 हल किया था और यहाँ पे जो है प्रश्न क्रमांक 8 हम हल करेंगे अध्याय 8 त्रिकोणमिति से। और प्रश्न वाली जो है 8.1 है। तो यहाँ पे जो दिया गया है प्रश्न क्रमांक 8, यदि 3 कोट ए बराबर 4 है तो जांच कीजिए कि A1 माइनस 10 स्क्वायर ए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं। यानी कि हमको सिद्ध करना है ये और ये, यानी कि दोनों साइड में बराबर हमको लाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम यहाँ पे जो है इसको हल कर लेते हैं। हल जो है 3 कोट ए बराबर 4 है। यहाँ पे जो है इसको हल करते हैं। हल 3 कोट ए बराबर 4। अब जो है यहाँ पे कोट ए को हम अकेला कर लेते हैं और बराबर में ये गुणे में है 3, तो ये चला जाएगा इसके बटे में। यानी कि कोट ए का मान हमारे पास निकल के आ गया कितना छात्रों, 4/3। अब जो है हमको पता है कि कोट का उल्टा टेन होता है, तो हम यहाँ पे जो है 10 का मान निकालना है, क्योंकि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए का हमको जो है इसको 10 का मान हमको रखना है। तो हम यहाँ पे जो है इसको लिख ले सकते हैं 10 ए बराबर, ये 3 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, 3/4। चूँकि हमको पता है लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, यानी कि ये हो जाएगा साइन, ये कोस और ये 10। तो 10 का उल्टा क्या होता है छात्रों, कोट होता है। तो ये हमारे पास आ गया 10 का उल्टा जो है कोट का उल्टा 10। तो कोट का उल्टा 10 ये होता है, ये हमको जो है निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि निकला हुआ है, निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बस हमको इसको उल्टा करना है। तो हम जो है प्रश्नानुसार इसको जो है हल करते हैं। तो दिया है, क्या दिया है हमारे पास, जो दिया है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, या हमको दिया है कि जगह हमको लिखना पड़ेगा यहाँ पे ज्ञात करना है या फिर सिद्ध करना है। तो हम लिख लेते हैं सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमको, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये है, हम मान लेते हैं इसको LHS और ये है RHS। तो हम क्या लेते हैं यहाँ पे LHS ले लेते हैं। LHS लेने पर तो LHS क्या है हमारे पास, वो लिख लेते हैं 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर, अब जो है हम यहाँ पर 10a का मान लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पे 1 माइनस 10a का मान कितना है, 3/4। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 3/4, और यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो कोष्टक का स्क्वायर कर लेंगे। अब जो है हमारे पास यहाँ पे 1 प्लस 3/4, यहाँ पे 1 प्लस 10 स्क्वायर है, इसलिए हमने 1 प्लस 3/4 लिखा और इसका भी स्क्वायर कर लेंगे। अब जो है यहाँ पे 1 माइनस कितना हो जाएगा, 3 × 9, ये अलग से जाएगा हमारे पास। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 3 × 9 बटे 4 चौक 16 बटे 1 प्लस, ये यहाँ पे भी वही आएगा, 3 × 9 और 4 चौक 16। अब जो है ये 16 इधर की साइड चला जाएगा, तो 16 एकम 16, ये 16 जो है इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 16 एकम 16 माइनस का 9 बटे 16 बटे
ये जो है 16 का इसमें भी गुणा होगा यहाँ पे, तो 16 एकम 16 प्लस 9/16। तो 16 में से 9 घटेगा तो यहाँ पे कितना बचेगा छात्रों? 7 बचेगा। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे जो है कितना हो जाएगा यहाँ पे 7/16। नीचे क्या बचेगा? 16 और 9 कितना हो जाएगा? 25। तो 25/16 ये हमारे पास आ गया। अब क्या होगा यहाँ पे, हम इसको उल्टा करके लिखेंगे। पहला 7/16 वैसा का वैसा, और ये उल्टा हो जाएगा और गुणे में आ जाएगा कितना? 16/25। तो यहाँ पे 16 से 16 कट जाएगा, तो हमारे पास जो उत्तर निकल के आ जाएगा वो 7/25। ये निकल के आ चुका है हमारे पास 7/25। तो यहाँ पे जो है हमको, अब ये हमने LHS जो है उत्तर निकाल लिया LHS का। इसी प्रकार हमको जो है RHS लेना है। तो अब हम क्या करेंगे? RHS लेने पर, तो RHS ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास? cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। चूँकि हमारे पास कोस और साइन का मान है नहीं, हमारे पास सिर्फ tan A का मान है, तो हमको यहाँ पे कोस और साइन दोनों के मान निकालने पड़ेंगे। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, चूँकि हमको पता है tan में क्या है, जो है लंब बट्टे आधार दिया हुआ है। यहाँ से tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टे आधार। तो लंब और आधार हमको दिया गया है। तो हम यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? हमारे पास एक समकोण त्रिभुज हम बना लेते हैं। हमको क्या क्या दिया गया है वो लिख लेते हैं। लंब और आधार दिया गया है, यानी कि 3 और आधार है हमारे पास 4। ये हम A रखेंगे क्योंकि हमारे पास tan A का मान दिया गया है। इसको मान लेते हैं हम B, और ये है C। अब जो है यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। हमको कर्ण निकालना है किसे यहाँ पे, तभी जो है हमारे पास कोस और साइन के मान निकल जाएंगे। तो आधार का वर्ग, तो कर्ण हमारे पास है AC, तो AC का वर्ग लिख लेते हैं। लंब है हमारे पास 3, और जो आधार है वो 4 का वर्ग। अब जो है AC का वर्ग बराबर 3 × 9 और 4 × 16। 9 और 16 कितना होता है? 25। तो 25 ये वर्ग इधर जाके करने में हम ले लेते हैं। ये 25 हमारे पास आ गया। अब जो है यहाँ पे 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5 होता है। तो ये हमारे पास AC निकल के आ गया कितना? 5। तो ये लिख लिया 5। तो छात्रों अब जो है हमारे पास यहाँ पे मान निकल के आ जाएगा किसका? कोस का और साइन का। तो हम यहाँ पे मान त्रिकोणमितीय अनुपात लिख लेते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात, तो त्रिकोणमितीय अनुपात हम निकाल लेते हैं। कोस A बराबर हमारे पास क्या है? आधार बट्टे कर्ण। तो आधार बट्टे कर्ण, तो आधार है हमारे पास 4, और जो है कर्ण है वो 5 है। इसी प्रकार साइन का हम निकालेंगे। साइन A क्या है हमारे पास? लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। तो लंब बट्टे कर्ण हमारे पास है साइन, तो लंब है हमारे पास कितना? 3, और जो कर्ण है वो 5 है। तो हमारे पास कोस और साइन दोनों का जो है निकल के आ गया मान। तो हम जो है RHS में मान रखने पर, RHS में मान रखने पर, तो RHS से हमारा छात्रों वो लिख लेते हैं कोस स्क्वायर A
माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कोस का मान हमारे पास क्या है 4/5, तो लिख लेते हैं 4/5 का वर्ग माइनस साइन का जो मान है वो है 3/5 का वर्ग। अब जो है यहाँ पे जो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 5 25 माइनस 3 तियाँ 9, 3 गुणित 3 होगा और यहाँ पे 5 गुणित 5 तो 5 25। अब जो है यहाँ पे जो है हर जो है समान है तो हम इसका हर जो है एक बार लिखेंगे 5 25। हर एक जैसा होने पर हम क्या करते हैं एक बार ही लिखा जाता है और यहाँ पे लिखा जाएगा 16 माइनस 9। तो 16 में से 9 घटेगा तो हमारे पास कितना बचेगा 7 और ये 25। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे भी हमारा 7/5 है जो कि LHS है और RHS में भी हमारा आगे चुका है 7/5। तो हम यहाँ पे आखिरी में लिख सकते हैं यहाँ पे जो है LHS बराबर RHS और इति सिद्धम, यानी कि हमने सिद्ध कर लिया कि हमारा जो LHS है वो RHS के बराबर है। तो छात्रों यहाँ पे हमने जो है प्रश्न क्रमांक 8 का जो है स्टेप बाय स्टेप जो है सॉल्यूशन कर लिया है। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप जो है मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको जो है हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर करिएगा और जो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न क्रमांक 9 का हल लेके।